आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, इंडिया टुडे ने पोल करवाया है सी वोटर सर्वे के। अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो कौन जीतेगा हम उसकी भी बात करेंगे। मैं जल गया यार काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी, यहाँ दो खबर मैं आपको बताऊंगा। एक तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर जिस पे बहुत ज़्यादा बवाल हो गया है, ठीक है। पहले मैं यही बता देता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीसी की स्क्रीनिंग रखी जा रही थी। अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कश्मीरी गेट, वहाँ पे स्क्रीनिंग रखी जा रही थी। तो जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, और जो भीम आर्मी है और NSUI कांग्रेस एफिलिएटेड, उन सब ने बोला था कि 3 बजे आ जाओ। SFI के ऊपर ये आरोप लगा है कि ये लोग जाके रूम में कह रहे कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखो। अब वो तो बैंड है भारत में, तो एक QR कोड टाइप का लिंक दिया हुआ है, तो उस पर बता रहा है कि ये QR कोड लिंक है, इस पर आप डॉक्यूमेंट्री देखिए, ठीक है। वो हर जगह जा रहे हैं, हर कमरे में जा रहे हैं, तो इस पर हालात जो है वो बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। तो अब पुलिस यही बोल रही है कि देखिए, इन्होंने परमिशन तो लेगी, किसी भी स्टूडेंट ने परमिशन नहीं ली थी, ठीक है। तो पुलिस भी हर कॉलेज जा रही है, ठीक है, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जो कि डेंजरस हो जाए। धारा 144 जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में DU में लागू कर दी गई है कि मामला हाथ से ना निकले, ठीक है। तो एक तो ये खबर है कि वहां पे काफी दिक्कतें हो रही हैं, काफी, क्योंकि अभी JNU में भी देखा, JNU में भी रकस हमको देखने को मिला कि स्टूडेंट्स, जब ये स्क्रीनिंग रखी जा रही थी तो वहां पे भी JNU ने बोला कि इसको नहीं दिखाना है। ऋषि सुनाक ने डिफेंड किया है, हर किसी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। भारत में ये बैन है, IT रूल्स के तहत इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया है, इमरजेंसी पावर्स यूज करके। मैंने इस पर लेक्चर लिया है। इसी दौरान दोस्तों सी वोटर सर्वे आया है। तो दूसरी खबर पे हम जाएंगे और उसमें बताया कि अगर अभी चुनाव हो तो कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी और बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी की जो रेटिंग्स है वो लगातार गिरती जा रही है ना। बट क्या बोला सी वोटर सर्वे में बात करेंगे। देखिए, बीजेपी जो है ना, वो एक जबरदस्त पॉलिटिकल मशीन है और उसके इस समय उसके सामने टिक पाना बहुत मुश्किल है, ये कोई नो डाउट इसमें है ना। और जबरदस्त तरीके से भाई ये लोग काम करते हैं, कुछ भी कहिए आप, है ना। तो उसके लिए ऑपोजिशन को एकदम कमर तो कसनी पड़ेगी। तो अभी हाल ही में मैंने एक कमाल की ऑडियो बुक सुनी, द न्यू बीजेपी, और ये द न्यू बीजेपी मैंने सुनी कुको FM पे। बीजेपी के बारे में, बीजेपी की शुरुआत कहां से हुई, बीजेपी कैसे सत्ता में आती है और किस तरीके से वो परिवर्तन करती है, वो सब इस ऑडियो बुक में आपको मिल जाएगा। कुको FM की बात करें तो देश का नंबर 1 लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। अभी अगर हम बात करते हैं तो कुको FM पे सेल चल रही है, रिपब्लिक डे सेल है 26 जनवरी से 29 जनवरी, यानी कि कल तक। आप हैरान हो जाएंगे, फ्रीडम 60, जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे आपको 60% ऑफ मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 39 रुपए में, 39 रुपीज में कुको FM का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। 99 रुपीज से कूपन कोड लगा के सीधा 39 पे आएगा। करना क्या है आपको, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करिए, प्ले स्टोर पे आप डायरेक्ट होंगे, कूपन कोड को अप्लाई करिए, फ्रीडम 60 जो है, और जबरदस्त कंटेंट का फायदा उठाइए, जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाइए। याद रखिएगा कि कल ही तक ऑफर है, इसके बाद रेट्स बढ़ जाएंगे। तो ₹39 में कमाल की ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं। ओके, तो क्या क्या पॉइंट्स हैं। अभी अगर इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी 284 सीटें जीतेगी, यानी कि कुछ भी हो, बीजेपी का अभी भी पलड़ा भारी है। कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा की बात की गई कि वाकई में देखिए भारत जोड़ो यात्रा बहुत जबरदस्त हुई है। राहुल गांधी ने तुरुक का इक्का फेंका है, ये कमाल कर दिया उन्होंने भाई। और ये कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि इसमें हर कोई जुड़ा। बट स्टिल कांग्रेस को सिर्फ 68 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, बाकी दूसरों को 191 सीट्स मिलेगी। अगर लोकसभा इलेक्शंस आज होते हैं, अगले साल है ना लोकसभा इलेक्शंस, आज की बात हुई है। सर्वे ने यह भी बोला कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो स्टिल सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है। हालांकि इनकी रेटिंग डिप हुई है, बट स्टिल लोग यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही जो हैं वो प्रधानमंत्री रहे। 72% रिस्पोंडेंट्स जो थे दे वर सेटिस्फाइड प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस से। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की अगर बात करें, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा बहुत बढ़िया है, लेकिन सर्वे ने बोला 37% रिस्पोंडेंट्स ये चाहते हैं कि राहुल गांधी पावर में आए। एक और बड़ी बात है ये, क्योंकि इससे पहले रिस्पोंडेंट्स का परसेंटेज कम था, लेकिन अब राहुल गांधी का परसेंटेज बढ़ रहा है और नरेंद्र गांधी का थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दे रहा है। बट स्टिल अगर अभी बात करते हैं, 1.5 लाख रिस्पोंडेंट से पूछा गया और ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर अभी बात करते हैं तो अगेन बीजेपी जीतेगी। मुझे भी, मेरा पर्सनल अगर आप राय माने तो अभी भी मुझे बीजेपी काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखती है।
2023 के इलेक्शंस, 2024 के जो इलेक्शंस होने वाले, जो अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें बीजेपी का पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी दिखता है। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, क्योंकि इलेक्शन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। देखेंगे आगे क्या होता है। 7% रिस्पॉन्डेंट्स उन्होंने बोला कि मोदी जी की परफॉर्मेंस सैटिस्फैक्टरी थी जनवरी 2023 में। अब ये 11%, देखिए अगस्त 2022 की बात करें, अगस्त 2022 से जनवरी 2023 से इंक्रीज आया है, ठीक है, ये अच्छी बात है। 37% 2022 से 18% नाउ। सर्वे ने बोला कि अभी अगर एनडीए गवर्नमेंट की बात करें तो यहां पे हमको डिप देखने को मिला है, यानी कि अगर ओवरऑल एनडीए गवर्नमेंट की बात करें तो हमको 18% का, अब 37%, पहले 37% लोग बोल रहे थे, लेकिन अब 18% एनडीए गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो ये चीज है। अब उसके बाद सर्वे ने यह भी बोला कि 20% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स बिलीव द इंडिया बिगेस्ट अचीवमेंट वाज द हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। 20% रिस्पोंडेंट्स ने बोला कि सबसे बड़ा अचीवमेंट जिस तरीके से कोविड-19 पैंडेमिक को हैंडल किया और आर्टिकल 370 को हटाई, 14% रिस्पोंडेंट्स ने बोला। 12% जिनको सर्वे किया गया उन्होंने बोला कि राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है वो इस समय सबसे बड़ा अचीवमेंट। आपको बता दो कि पूरा अयोध्या बदल रहा है, 2024 तक डेडलाइन है, और अयोध्या में आप देखेंगे ना तो फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, एक तरीके से अयोध्या पूरा टूटा हुआ है इस समय, क्योंकि उसको दोबारा से नव निर्माण किया जा रहा है उसका। तो इंडिया गवर्नमेंट बिगेस्ट फेलियर पूछा गया तो 25% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स ने ये बोला कि जो प्राइस बढ़े हैं बहुत तेजी से, और 17% ने बोला कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है। सर्वे ने यह भी बोला कि 29%, ठीक है, 29% भारत जोड़ो यात्रा इज अ ग्रेट एक्सरसाइज। यह भी बोला कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की हो रही है, 29% इससे सहमत है और बोल रहे कि बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। 13% ने बोला कि एक ब्रांडिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। पोल ने भी बोला 26% ऑफ द बिलीव्ड राहुल गांधी वाज द बेस्ट सूटेड टू रिवाइव द कांग्रेस। 26% यहां पे ये लोग मान रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वही कांग्रेस को रिवाइव कर सकते हैं। 17% ने बोला कि सचिन पायलट, मेरे पर्सनल फेवरेट सचिन पायलट हैं, ठीक है, गजब, उनके आप इंटरव्यू देखिए, बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत ही बढ़िया बातें करते हैं, वो इसके लिए फेवरेबल है। यानी कि दो लीडर कांग्रेस की अगर बात करें, राहुल गांधी और सचिन पायलट। बट इसमें बड़ी बात यह है, वोटर सर्वे में यही सामने आया है कि अभी भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का इसमें क्या असर पड़ेगा? कुछ खास नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट्री है और इसमें जिस तरीके से सरकार ने बैन लगाया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बट फिलहाल ये बैंड है, अगले साल इलेक्शंस होने हैं, अब उसी में ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिलहाल डॉक्यूमेंट्री को लेकर डीयू में और बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है, ठीक है। और इलेक्शंस की बात करें तो वो तो अगले साल पता चलेगा। फिलहाल सर्वे जो है वो ये कहता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है। बीजेपी की ये शानदार ऑडियो बुक आप जरूर सुनिएगा, आपको मजा आ जाएगी। 60% ऑफ है कुकू एफएम पे, फ्रीडम 60। जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे आपको तुरंत 99 का सब्सक्रिप्शन 39 रुपीज में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। जैसे ही कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे तुरंत मंथली सब्सक्रिप्शन 39 में। याद रखिएगा ये सिर्फ 1 महीने के लिए है, इट इज फॉर दी 1 मंथ, है ना, ये 1 महीने के लिए है, ये पूरे साल का नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।